प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार बिलासपुर कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को नायब तहसीलदार के साथ पुलिस द्वारा किए दुर्व्यवहार पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है और इस मामले में अपर कलेक्टर रैंक के मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति की गठन करने की मांग की गई है। इसके साथ ही मामले में शामिल थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबन और कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। बीते 17 तारीख को सरकंडा पुलिस रात्रि गश्त में थी। रात के दौरान घूमने वाले संदिग्धों का नाम और नंबर नोट कर उन्हें घर जाने की समझाइश देते हुए अपना काम कर रही थी। इसी दौरान देर रात्रि में एक बाइक में 3 सवार आए। उन्हें सरकंडा पुलिस पेट्रोलिंग ने रुकने को कहा, पर वे आगे जाकर रुके और फिर उन आरक्षकों को बाइक सवार ने अपने पास बुलाया और अपने पद की जानकारी दी। वो नायब तहसीलदार है। इस बीच पुलिस और नायब तहसीलदार के बीच गहमागहमी मच गई। उस वक्त नायब तहसीलदार के भाई और पिताजी मौजूद थे। नायब तहसीलदार के भाई को थाना लेकर पुलिस गई, जहां माहौल और भी गहरा गया। इस घटना की जानकारी नायब तहसीलदार ने अपने संघ को दी, जिसके बाद संघ ने इस मामले में अपना हस्तक्षेप शुरू किया। पुलिस पर प्रशासनिक दबाव बनाया गया, जिसके बाद 3 दिनों के भीतर सरकंडा टीआई तोप से नवरंग को लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन संघ ने और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यपालिक दंडाधिकारी बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर निलंबित करने की मांग की। एक मिनट देखिए, जो वो घटना हुई उस दिन वो निंदनीय है। वो एक आम जनता के साथ भी नहीं होनी चाहिए। आपके साथ भी अगर होगा तो भी हम खड़े होंगे। तो मैं यहाँ एक तहसीलदार के साथ हुआ है। देखिए, हमारा संघ है, हमारे साथी के साथ हुआ है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये एक नज़ीर बनना चाहिए कि आम जनता के साथ भी वो घटना नहीं होनी चाहिए थाना में। नहीं, अपराध नहीं। सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए। तहसीलदार महोदय, हमारा सवाल है कि आप कानून व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था की आप जिम्मेदारी लेते हैं जी। आईजी महोदय ने 3 दिन के अंदर एसपी को कहा है रिपोर्ट दो। तो आपको 3 दिन रुकना चाहिए। मेरी बात सुनिए, उनके थानेदार साहब को लाइन अटैच किया गया है। उन्हें लगा कि ये थाने में रहेंगे तो हो सकता है इसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी। तो हमारे साथियों का ये मानना था, पूरे 500 साढ़े 500 और हमारे उच्च अधिकारियों का भी मानना था कि भाई एक एडीएम स्तर या एक आईएएस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो जांच निष्पक्ष हो जाएगी। अगर निष्पक्षता पे सवाल ही नहीं रहेगा तो फिर बात ही क्या रहेगी। साहब की बात नहीं मानी गई, इसीलिए तो फिर ये घटना हुई। तो सुबह दबाव की नहीं, सुनिए एक मिनट, देखिए एक मिनट सुनिए। अगर हम राम हैं तो पुलिस लक्ष्मण हैं, पर समय एक मिनट, तलवार नहीं निकाले हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि उस घटना जो उस दिन घटना घटित हुई, अभी आप फुटेज देखेंगे तो उनको धक्का दिया गया है। हम विभाग के कोई अपोज नहीं है। नहीं, जब कलेक्टर साहब सीधे संज्ञान में ले रहे हैं तो आप लोग भीड़ बढ़ा के दबाव डाल नहीं कोई देखिए, सुनिए अरे मेरा भैया, एडीएम स्तर के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर उसमें फिर निष्पक्षता आ जाएगी। जब निष्पक्षता आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब दूध का दूध पानी, कलेक्टर पर भरोसा नहीं, कलेक्टर साहब पे भी भरोसा है, लेकिन एडीएम स्तर का एक अधिकारी उस जांच में रहे ना, बयान ले। देखिए, हम लोगों ने 1 दिन का एक सांकेतिक किया है। अभी कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम बात करते हैं उच्च स्तर पे। उसके बाद फिर आगे की रणनीति हम हमारे संघ की मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। जो घटना हमारे साथी नायब तहसीलदार साथी पुष्पराज मिश्रा के साथ घटना घटी थी, उस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री के नाम कलेक्टर महोदय बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन देने हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ उपस्थित हुए थे, जिसमें जो घटना, इतनी बड़ी घटना घटी है, उस पर कठोर कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई है, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा शासन से जो मांग है उसके संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार हेतु मांग को रखने हेतु, साथ ही वो स्वयं इस घटना में फ़ोन से बात किए हैं और गवा रहे हैं। तो इसमें निष्पक्ष जांच हेतु यहाँ के पुलिस टीम और यहाँ के जो जांच कमेटी है उस पर सहयोग करने की बात कही गई। लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट के साथ हुआ है तो मजिस्ट्रियल जांच हो, परंतु आईजी साहब ने इस में कमान अपना थामा है, ऐसा कलेक्टर महोदय के द्वारा बताया गया है। तो आईजी साहब से भी हम इस बात पे अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि उनके द्वारा क्या रोक इस पे अपनाई जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उस पर विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल हो रहा है, उसको भी जब्त करके उसको साक्ष्य रूप में रखा जाए। देखिए, हम इसी बात को अड़े हुए हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यदि इधर से गलती हुई होगी
तो वो भी सामने आ जाएगा और उधर से हुई होगी तो भी। और इसमें कोई विभागीय लड़ाई नहीं है, हमने पहले ही बोला है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में पुलिस और राजस्व विभाग आदिकाल से रहे हैं, मुगल काल से कब से रहे हैं, और तब से हम साथ में लेकर लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे किसी चक्का जाम हो, एक साथ मैनेज करते हैं और आगे भी हम समन्वय के साथ करते रहेंगे। हम दबाव केवल एक घटना पर बना रहे हैं। जिस घटना को कारित किया गया है, जिस पूर्वाग्रह के साथ कार्य किया गया है, उस पर निष्पक्ष जांच होकर कठोर कार्रवाई हो, इस पर कर रहे हैं। हमारे किसी अन्य साथी के साथ किसी प्रकार की हमने वो बात नहीं रखी है, ना विभागीय बात रखी गई है।